आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्रभु श्री राम जो कि वाणी से, बुद्धि से, मन से, गुणों से सभी से पार हैं, इनमें से किसी से भी उनको नहीं जाना जा सकता। और वे जब नर रूप धारण करके आते हैं तो लीला करते हैं। अब राम राज्य स्थापित हो चुका है, प्रभु अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हैं। आप सभी देख ही रहे हैं इन दिनों में कि कितना आनंदोत्सव चल रहा है। तो अब उसी उत्सव की धारा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रवेश करते हैं प्रभु श्री राम की दिनचर्या में। प्रातः काल सरयू करमज्जन, राम जी सुबह उठकर सरयू नदी में जाकर स्नान करते हैं। अब इस बात को कहकर आगे बढ़ा जा सकता है कि ठीक है भाई, प्रभु श्री राम उठे, सुबह सरयू नदी में गए, स्नान किया, बात समाप्त हो गई। किंतु नहीं, बात यहाँ से आरंभ होती है। वही बात तुलसीदास जी बार बार कहते हैं ना कि राम कथा में इतने गूढ़ तत्व हैं, इतने गूढ़ तत्व हैं कि आप देखकर बाहर बाहर से निकल जाएंगे और भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि भीतर प्रवेश कर लिया तब पता लगता है कि यहाँ तो कितना भंडार है, अक्षय भंडार है, और हम बार बार से निकल जाते हैं। जैसे ये पंक्ति, प्रातःकाल सरयू करमज्जन, सुबह उठ के प्रभु श्री राम सरयू नदी में जाकर स्नान करते हैं। क्या आवश्यकता थी इस स्नान वाली बात को बताने की तुलसीदास जी? क्यों बता रहे हैं? इसका एक बहुत गहरा कारण है, अब वह समझाता हूँ। राम राजा हैं, महल में हैं। महल में भी चाहे तो अपने लिए बड़े बड़े स्नानागार बनवा सकते थे। अनेक राजाओं ने अपने हमाम बनवाए हुए थे, बहुत बड़े बड़े तालाब होते थे। चाहते तो उस स्नानागार में बैठते, 10-20 नौकर चाकर, दास दासियाँ उनको स्नान कराते। राजाओं को कराया जाता इस तरह से स्नान, कोई अन्यथा बात नहीं है, बड़ी सामान्य बात है राजाओं के लिए कि उनको उनके सेवक स्नान कराते हैं। और राम जी स्वयं सरयू नदी पर स्नान करने जा रहे हैं। अब जाएंगे, महल से निकलेंगे, नदी महल के अंदर तो बह नहीं रही है, कम से कम नहीं तो नहीं आधा किलोमीटर दूर ही लगा लो, इतनी तो होगी ना। वहाँ जाकर स्नान करेंगे, फिर आएंगे। क्यों? अब इस क्यों का उत्तर समझिए, एक बात के माध्यम से दूंगा। पुरानी दिल्ली के मैंने अनेक बुजुर्गों से बात की, अनेक। उन्होंने बताया कि उनके जो पिता थे या दादा दादी, अब समझिएगा बात आज से 150 साल पीछे चली गई है। 150 नहीं तो 100 तो लगा लीजिए कम से कम, और 150 भी गई है तो आज से 100 साल पहले वे कहते हैं कि पुरानी दिल्ली में जितने भी लोग थे, अधिकांश वे क्या करते थे, यमुना नदी पर स्नान करने जाते थे। उठे और यमुना नदी पे गए, और जमुना मैया पास ही बह रही है, वहाँ जाके स्नान किया। अब घर में स्नान करने में और नदी में स्नान करने में क्या अंतर है, इसे समझिए। घर में हम 2 मिनट में नहा धोकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नदी में जब हम स्नान करते हैं, ऊपर आकाश का तत्व स्नान करते समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए खुले में स्नान करने की बड़ी महिमा है। अब हम कंक्रीट के एक बंद कमरे में स्नान करते हैं, और जब नदी में स्नान करता है व्यक्ति, स्नान करते समय वह भक्ति भाव में होता है। स्नान करने के बाद तट पर आएगा, बैठेगा, प्रभु का ध्यान करेगा। जितनी देर नदी के जल में खड़ा है उतनी देर स्नान करेगा। प्रभु श्री राम नियमित रूप से नदी में स्नान करने के बाद वहाँ ध्यान किया करते थे, पूजन किया करते थे, चाहे वे वनों में रहे या कहीं भी रहें, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। स्वयं जो ध्यान रूप हैं वे भी संध्या उपासना करते थे, प्रातःकाल सायंकाल ध्यान करने बैठते थे।
और ये सरयू नदी में क्यों जा रहे हैं स्नान करने, कि स्नान करते समय ये सभी जितने भी देवी देवता हैं सबको नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं और उसके बाद अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं। तो ये गहरी बात समझ में आई नदी में जाकर स्नान करने की बात। अनेक मित्रों को मैंने पूछा जो नदी के किनारे रहते हैं कि भाई कभी नदी में स्नान करने जाते हो? वो बोले जी बरसों हो जाते हैं। गंगा जिनके तट पर बह रही है, जिनका घर गंगा के किनारे लगा हुआ है, इतना किनारे कि 100 फुट की दूरी पर गंगा वहाँ से बह कर निकल रही है, उनसे पूछो गंगा में स्नान करते हो? वो कहते हैं जी राम राम, कौन जाए गंगा में स्नान कर ले, घर पे ही 2 लोटा जल डाल लिया, निकल लिया अपना। वे तक लोग नहीं जाते। और राम जी अपने महल से निकलकर सरयू नदी में स्नान करने जा रहे हैं। ये महिमा। बैठ ही सभा संग द्विज सज्जन, फिर सभा में आते हैं और सभा में किसके साथ बैठ रहे हैं? द्विज और सज्जनों के साथ। मैं रुक गया हूं यहां पर क्योंकि रुकना पड़ेगा, अब बहुत रुक रुक कर चलना पड़ेगा। मैंने सुना एक पंडित जी इसी चीज़ को आगे बता रहे थे कि और प्रभु श्री राम वहाँ पर पंडितों और सज्जनों के साथ बैठते थे, आगे बढ़ गए। मैंने कहा पंडित जी यहाँ तो पंडित लिखा ही नहीं है, यहाँ तो द्विज लिखा है। बोले अरे वही पंडित होते हैं। मैंने कहा पर किस तरह के पंडित होते हैं, थोड़ा प्रकाश डालिए। बोले अब प्रकाश छोड़ो, हमें कथा करने दो। ठीक है, उनकी भी बात ठीक है, पढ़ो और आगे निकलो सर को, बात समाप्त हो जाती है। लेकिन हनुमान जी ने यहाँ पढ़ो और सरकाने के लिए हमें नहीं बिठाया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े खजाने निकाल के दो, हीरे मोती जो राम कथा में छिपे हुए हैं वो बांटो। हीरे मोती तुम्हारे घर से क्या जा रहा है, हम दे रहे हैं ना, हम बंटवा रहे हैं, बांटो। तो अब राम जी की सभा में कौन है? द्विज और सज्जन। अब द्विज कौन है वे समझ लीजिए। द्विज उसे कहते हैं जिसका इसी शरीर में रहते हुए दोबारा जन्म हुआ हो, अर्थात आदमी ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने निकलता है, बुद्धत्व को उपलब्ध होने निकलता है कि सारे ज्ञान की उपलब्धि उसे हो जाए। अब अनंत जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन जब इसी शरीर में रहते हुए ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो व्यक्ति का नया जन्म होता है। तो उसको कहते हैं द्विज, जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, रीबॉर्न, बॉर्न अगेन उसे कहा जाता है। अब जैसे भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, श्री गुरु नानक देव जी हैं, कितनी लंबी श्रृंखला है, कहाँ तक गिनवाए हम, कहाँ तक गिनवाए। स्वामी विवेकानंद हैं, ये सब द्विज हैं, यानी जिनका दोबारा जन्म हुआ। पहले ये कुछ और थे और एकदम रूपांतरण हुआ, सब कुछ बदल गया, सब कुछ, क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो वे लोग जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, द्विज, उसी शरीर में रहते हुए वे राम जी की सभा में होते थे। और कैसे? सत्जन, सज्जन, सत्जन से बना है शब्द सज्जन, यानी ऐसे लोग जो परोपकारी हैं, संसार के कल्याण की कामना रखते हैं, ऐसे सज्जन लोग राम जी की सभा में थे। किसी भी दुष्ट व्यक्ति की चर्चा नहीं है राम की सभा में, कोई भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है, कोई चापलूस नहीं है। कौन है उनके दरबार में? द्विज और सज्जन। अब जो द्विज और सज्जन होंगे तो वहाँ क्या चर्चा होगी? प्रजा पालन की, प्रजा के हित की। वेद पुराण वशिष्ठ बखान है, और वशिष्ठ जी वहाँ पर वेद और पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। अब वेद और पुराणों की कथाएं क्यों सुना रहे हैं? प्रेरणा देने के लिए, जीवन मूल्यों को स्थापित करने के लिए। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, और राम जी बड़े ध्यान लीन होकर उन कथाओं को सुनते हैं, यद्यपि सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं जिसे राम जी ना जानते हो, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज है गुरुदेव वशिष्ठ जी, हमें सब पता है वेद पुराण, आप कोई और बात सुनाइए। ऐसा नहीं, ध्यान लीन, यही तो लीला है कि सब कुछ जानते हैं,
फिर भी गुरु यदि कुछ कह रहे हैं तो गुरु की बात बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तल्लीन होकर सुन रहे हैं, लवलीन होकर सुन रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ ज्ञात है उन्हें, फिर भी सुन रहे हैं। अनुजन संयुत भोजन करें और अपने भाइयों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। अकेले नहीं करते कि बैठे अकेले हो भोजन कर रहे हैं, सारे भाइयों को बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तब भोजन करते हैं। होगी कोई आज से 20-22 बरस पहले की बात, एक मित्र के घर गया, पहले देखा तो उनके 5 पुत्र, पहली बार मिलना था जब वो मित्र बने थे, और 5 पुत्रों के साथ वो भोजन कर रहे थे और उन सबकी बहुएं ला ला कर उनको भोजन खिला रही हैं। सब बैठे हैं वहाँ पर, हम भी बैठे उनके साथ। तो मैंने कहा लग तो ये बहुत सुखद रहा है कि घर की सारी अन्नपूर्णाएं आकर आपको भोजन परोस रही हैं। वो बोले हम तो बाप बेटा ऐसे ही भोजन करते हैं, 5 बेटे आकर बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे और 6 के 6 जने भोजन करते हैं और बहुएं आकर परोसती हैं, और राम जी की कृपा से आनंद बरस रहा है। ये कल्पना की बात लगती है ना। आप अपने आसपास देखिए, अपने ही घरों में देखिए, अगर 2 भी पुत्र हैं तो वो बाप के पास आके बैठ के भोजन नहीं करेंगे। पहली बात तो बाप के पास होंगे ही नहीं, कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है, तो ये कब के अंदर बाप से मिलना होता ही नहीं। सुबह सुबह कभी कभी चलते चलते गुड मॉर्निंग हो जाती है, वो भी हो तो हो, राम राम वो भी नहीं करते, निकल लिए पतली गली से। तो ये तो सारा कुछ समाप्त ही हो गया जो भारतीय संस्कृति का एक अंग था कि साथ बैठकर, परिवार के संग बैठकर भोजन करना। यहाँ पर राम जी अपने भाइयों के साथ भोजन कर रहे हैं। और अब जो युग है ये कलयुग, भाई भाई को देखकर राजी नहीं, भोजन करना तो लाखों करोड़ों कोस की बात हो गई। ये सब सिखावन है, ये सब सिखावन। ये कहते हैं ना, राम कथा में इतने मणि माणिक्य छिपे बैठे हैं, इतने अधिक, लेकिन कब देख पाएंगे? अब जब वो दिव्य नेत्र जागेंगे, उगरी बिमल बिलोचन ही के, तब मिठई दोष दुख भवरजने के। और जितने भी गुप्त हीरे जवाहरात हैं, मणि माणिक्य हैं राम नाम के, वे तब दिखाई देने लगेंगे जब वे नेत्र जगेंगे। और उन्हीं को जगाने के लिए तुलसीदास जी यहाँ प्रयत्नशील हैं। देख सखल जननी सुख भरहि। अब सभी भाइयों के साथ राम जी को भोजन करते देखकर उनकी माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, सुख से भर गई हैं। क्यों नहीं भरेंगी भाई, भरना स्वाभाविक है। देख रही हैं कि सभी भाइयों में कितना प्रेम है, आत्यंतिक प्रेम, इतना आत्यंतिक प्रेम कि एक दूसरे के बिना भोजन भी नहीं कर सकते। तो और क्या चाहिए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपबन जाए। अब सब भोजन कर रहे थे, भोजन हो गया तो भरत और शत्रुघ्न ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी जरा आइए, उपवन में चलते हैं। अब उनको इशारा करके हनुमान जी को खींच लिया कि आइए जरा उपवन में सैर वैर करने चलते हैं। आइए, चुपचाप ले गए निकाल के हनुमान जी को। अब हनुमान जी भी चल दिए, भाई ठीक है, अब भरत शत्रुघ्न कह रहे हैं उपवन में चलिए, तो क्यों पूछना कि काहे चलिए, चल दिए उपवन में। साथ साथ जाकर बैठ गए, बिठा दिया वृक्ष के नीचे कि बैठिए हनुमान जी, और भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भी बैठ गए। अब बूझ ही बैठ राम गुण गाहा। अब बैठने के बाद भरत जी ने कहा कि हनुमान जी, ये राम जी के गुणों का वर्णन करो जरा, उनके गुणों की गाथाएं बताइए। आप तो इतने समय उनके साथ रहे, वहाँ इतना बड़ा काम हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, आपने बहुत कुछ देखा है। हम तो यहाँ बैठे थे अयोध्या में, तो हमने तो वो इतना महान युद्ध देखा ही नहीं। और अनेक सुख दुख से प्रभु श्री राम 2-4 हुए, वे सब आप उनके साक्षी हैं। तो राम जी के उन गुणों की गाथा आप कहिए। कहे हनुमान सुमति अवगाहा। अब हनुमान अपनी सुमति से
उन कथाओं को कहते हैं। देखिए तुलसीदास जी ने कितना सुंदर शब्द का यहाँ पर उपयोग किया है कि हनुमान जी अपनी सुमति से उन सब राम जी के गुणों को कहते हैं। बिना सुमति के राम के गुणों को कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सुमति होगी तभी कहने योग्य स्थिति होती है, अन्यथा वो स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी भीतर की। और बिना स्थिति उत्पन्न हुए राम को कोई कैसे कह सकता है? वो भाव समाधि हुए बिना नहीं कहा जा सकता। तो हनुमान जी अब अपनी सुमति के अनुसार राम जी की सारी कथाएं कहते हैं। सुनत विमल गुण अति सुख पावन। राम जी के ऐसे विमल गुणों को सुनकर दोनों भाई बड़े सुख पा रहे हैं, बहुत सुख पा रहे हैं। भाई बड़े भाई के गुणों को सुन सुनकर किस तरह से वे तृप्त हो रहे हैं, पी रहे हैं उनके गुणों की गाथाओं को। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की। बहुर बहुर करी बिन्ह कवाही। अब हनुमान जी कहकर चुप हो जाते हैं और दोनों भाई फिर कहते हैं हनुमान जी फिर से सुनाइए ना, फिर से सुनाइए इसी प्रसंग को। अब एक एक प्रसंग को वे अनेक अनेक बार राम जी की जो गुणों की गाथाएं हैं उनको सुन रहे हैं, अघाते ही नहीं, तृप्त ही नहीं होते, बारंबार। एक बात बताइए, थोड़ा सोचिए, राम के गुणों की गाथा हनुमान जी गा रहे हों तो भला कौन तृप्त होगा सुन के? सभी अतृप्त ही रहेंगे। वे जितना सुनाएंगे प्यास और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। सुनाने वाले जब हनुमान जी हों, आहा, तब ये बात तो हम जानते हैं ना, किसी अंदर की बात कहते हैं, तब क्या स्थिति होती होगी। सबके गृह गृह होई ही पुराना। और अयोध्या में एक एक घर में पुराणों की कथाएं गाई जा रही हैं, पुराणों की कथाएं। अब जिस समय प्रभु श्री राम का युग है उस समय भी पुराण हैं। देखिए उस समय भी प्राचीन कथाएं हैं, उनको वहाँ पर कहा सुना जा रहा है। अर्थात अयोध्या का परिवेश ऐसा है कि धर्म ग्रंथ ही घर में उच्चरित हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? रामचरित पावन विद नाना। प्रभु श्री राम का जो पावन चरित्र है वे नाना प्रकार से, विविध प्रकार से, एको अहम विप्रा बहुधा वदंती, मैं एक हूँ और उसे ब्राह्मण जन अनेक अनेक प्रकार से कहते हैं। बिल्कुल यही स्थिति अयोध्या में हो रही है। राम जी की कथाओं को अनेक अनेक रूपों में कहा जा रहा है। आज भी आप देख लीजिए कितनी कितनी रामायण हैं। मूल रामायण तो भगवान वाल्मीकि की है, लेकिन पूरे संसार में न जाने कितने प्रकार की रामायण, कितने प्रकार की राम कथाएं। हर क्षेत्र और हर मत के अनुसार राम कथा को बनाया गया, गढ़ा गया, क्योंकि सबके अपने अपने राम जी के प्रति भाव और उन भावों के आधार पर राम के चरित्र का वर्णन। तो वही अयोध्या में हो रहा है। जिसने जहाँ से जो बात सुनी उस बात को वो राम के गुणों की गाथा के रूप में सबको सुना रहा है और सब सुन सुनकर निहाल हो रहे हैं। नर अरु नार राम गुण गाने। अयोध्या के जितने नर नारी हैं वे सब राम जी के गुणों का ही गुणगान कर रहे हैं, और कुछ है ही नहीं करने को, है ही नहीं। जब राजा ऐसा हो जो प्रजा को पिता के समान दिखने लगे, जब राजा ऐसा, और वो अपनी प्रजा की पालना ऐसे करे जैसे कि प्रजा नवजात शिशु हो, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, इसके समान जब कोई राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है तो क्या होगा? अब नवजात शिशु का देखा है, छोटा बच्चा माँ से ही चिपका रहता है, उसे सिर्फ माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ माँ की गोद चाहिए, माँ का स्पर्श चाहिए। तो ऐसी ही प्रजा है। जब प्रजा देखती है कि राजा एक माँ के समान उसे गोदी में उठाकर उसका पालन पोषण कर रहा है, तो फिर उसके पास राजा की चर्चा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता, क्योंकि राजा उसकी माँ है। आप समझ रहे होंगे कि राम
जी का युग और आज का युग। आज तो आप छोटी छोटी शिकायतें लेकर नगर निगम के दफ्तरों में दौड़ते चले जाओ, दुत्कारे जाते हैं। आप दौड़ रहे हैं शिकायतें लेके, यानी कि बच्चा रो रहा है, भूख के मारे रो रहा है और प्रशासन उसे शांत करने के लिए समाधान रूपी दूध नहीं पिला रहा। आज स्थिति भिन्न है। और आज क्या है, घर घर में शाम को, एक बात बताता हूँ, और एक छोटा बच्चा किसी राजनेता की निंदा कर रहा था, बहुत निंदा कर रहा था। तो मैंने उस छोटे बच्चे से पूछा कि भाई, तुझे अभी राजनीति का क्या ज्ञान? तू एक प्रसिद्ध राजनेता की निंदा कर रहा है, तुझे ज्ञान क्या है उसका? तो उसने कहा, मेरे घर में सारा दिन यही चर्चा होती है। उसने बताया कि माता पिता, दादा दादी, जो भी परिवार के सब सदस्य हैं, वो सारा दिन घर में राजनीति की बात करते हैं और राजनेताओं को ही गालियां देते हैं और कुछ चर्चा ही नहीं होती उनके पास। और ये घर घर की कहानी आप समझ सकते हैं। आजकल घरों में किस चीज़ की, अयोध्या में किस चीज़ चर्चा हो रही है? राम के गुणों की, वेद की, पुराणों की। और आज घरों में किसकी चर्चा होती है? खेलों की, फिल्मों की, सीरियलों की, राजनीति की, किसने किसको पछाड़ा। पहले तो न्यूज़ चैनल देखेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद फिर अपना बैठकर परिवार पूरा चर्चा करता है कि राजनीति में क्या हुआ। तो वर्तमान युग में भारतीय मन के ऊपर ये राजनीति इतनी अधिक हावी हो चुकी है, इतनी अधिक, कि जनमानस आधा घंटा बैठकर राम का नाम नहीं भजेगा। 3-4 घंटे, 5 घंटे वह राजनेताओं की चर्चा करेगा, राजनीति की चर्चा करेगा, पार्टियों की चर्चा करेगा, कहाँ कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, कौन किसका क्या होगा। अर्थात मन पूर्ण रूपेण माया के प्रभाव में है। किंतु अयोध्यावासी ऐसे नहीं थे। वे तो राम का गुणगान कर रहे हैं, वेद पुराणों की गाथाएं घर घर में गाई जा रही हैं। नर अरु नार राम गुण गानहि, करहि दिवस निस जात न जानहि। कब सुबह हुआ, कब सूरज डूबा, कब रात हुई, कहते पता ही नहीं लगता। राम के गुण गाने में वो इतने अधिक निमग्न रहते हैं कि सूरज के उगने और डूबने दोनों का ही उनको बोध नहीं होता। और ये विशेषता है राम के नाम की, कि जब राम के नाम में डूबने लगेंगे, राम के गुणों में लवलीन होने लगेंगे, तो समय का बोध नहीं रहता। समय अतीत हो जाता है, मन समय के पार चला जाता है। वही एक कालखंड ऐसा है जब राममय व्यक्ति हो। तब अवधपुरी बस ही कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहीं सकई, जहां नृप राम विराज। कैसे समझिएगा, मैं तो समझा दूंगा। मुझे समझाने में कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई। मेरा तो सब देखा भाला है। आखन देखिए, मैं कहता आखन देखिए, मैं सब समझा दूंगा, लेकिन समझिएगा कैसे। ये कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जहाँ पर प्रभु श्री राम स्वयं राजा के रूप में होकर विराजमान हैं, स्वयं राजा रूप में जिस स्थान पर राम जी विराजमान हैं, वह अवधपुरी, उस अवधपुरी की जो सुख संपदा है, वहाँ का जो समाज है, उसके ऐश्वर्य का, उसकी प्रसन्नता का, उसके आनंद का यदि हजारों शेषनाग भी वर्णन करने निकलें, नहीं कर सकते। हजारों शेषनाग, सोच सकते हैं? इसी को सोच लीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए। बाकी मैं चर्चा नहीं कर रहा कि राम राज्य में कैसा सुख था। ये कह रहे हैं उनके सुखों की यदि व्याख्या करनी हो तो हजारों शेषनाग भी कम पड़ जाएंगे। तब तुलसीदास कैसे कर सकेंगे? और कैसा होगा वह राज जहाँ पर प्रभु स्वयं राजा के रूप में विराजमान है। ये तभी हो सकता है, समझ में आ सकता है, जब कोई राम जैसा राजा प्रकट हो। राम जैसा,
राम जैसी तीव्रता हो प्रजा के लिए सर्वस्व करने की, पूर्ण तीव्रता, और प्रजा के अतिरिक्त उसे कुछ दिखता ना हो, अत्यंत न्यायप्रिय हो, दुष्टों को सहन न करे, कतई सहन न करे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये रघुनाथ जी की कला है। दुष्टों को वे बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और तभी ऐसा साम्राज्य निर्मित होता है जो राम जी ने किया। और राम जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित हैं तो शेषनाग भी उसकी उस समृद्धि का, उस ऐश्वर्य का, उस आनंद का, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लाग कौशलाधीसा। कौशलाधीश प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए कौन आता है देख लीजिए। वह उल्टी गंगा रही है, लगेगा आपको। नारद इत्यादि, सनक इत्यादि, ये जो मुनिजन हैं, ये मुनिजन वो हैं जिनके पास जा जाकर राजे महाराजे सिर झुकाते हैं, लेकिन ये मुनिजन स्वयं आकर कौशलाधीश प्रभु श्री राम को सुबह नमस्कार करने आते हैं। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, प्रतिदिन ये अयोध्या आते हैं, प्रतिदिन राम के दर्शन करने, प्रतिदिन। देख नगर विराग बिसरावी, और अयोध्या नगर को देख देख कर अपने वैराग्य को बिसरा देते हैं। अब इसे समझिए, नारद जी, सनक जी, ये सनकादि मुनीसा जो हैं सारे, ये परम वैराग्य वाले हैं। अर्थात ये जो सांसारिक चमक धमक है ना, इनको देखने में इनकी कोई रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं। ये कहते सब निसार है, क्या नगर में जाके उसकी चमक धमक देखना। लेकिन राम जी के दर्शन करने के बहाने ये रोज़ अयोध्या आते हैं और अपने वैराग्य को सब भूल भाल गए, छोड़ दिया, और अयोध्या का ये ऐश्वर्य, ये समृद्धि, ये चमक धमक, यहाँ के नगरवासी स्वस्थ प्रसन्न, इन सब को देखने आते हैं रोज। क्यों? क्योंकि ये जितना भी ऐश्वर्य है जिसको देखने ये मुनि आते हैं अपना वैराग्य छोड़ के, ये सब दिव्य है, साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। साधारण से तो इनको विरक्ति है, वैराग्य है, लेकिन दिव्यता का जो ऐश्वर्य है, ये जो ऐश्वर्य शब्द है ना, ये ईश्वर से आया है। यानी वह ऐश्वर्य जो ईश्वर युक्त हो, उसे ऋषि मुनि भी सराहते हैं, और उसी ऐश्वर्य के दर्शन करने ये यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। अब एक और बात इसमें कि नारद और सनक इत्यादि जो मुनि हैं, वे राम जी के दर्शन करने प्रतिदिन अयोध्या क्यों आ रहे हैं, इसे समझिए। क्योंकि वह राजा जो प्रजा पालन में एकनिष्ठ होता है, उसे ऋषि भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे उसमें परम पिता परमेश्वर को देखते हैं। और यही कारण था कि राम के गुणों को सुन सुनकर विश्वामित्र बड़ी आशा के साथ अयोध्या आए थे, राम को लेने, दशरथ से मांगने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। और उन्हें निराश नहीं होना पड़ा। सब जगह से निराश हुए थे अपने काल में। आप क्या समझते हैं कि विश्वामित्र केवल दशरथ के पास आए थे? भटक भटक के सिर मार मार के विनती कर कर के सारे राजाओं से कि भैया, हे महाराज, रक्षा करो, राक्षस आते हैं, यज्ञ ध्वस्त कर देते हैं, रक्त मांस की वर्षा करते हैं, हमारी रक्षा करो। सभी राजाओं ने कहा, विश्वामित्र जी ये जोड़े हाथ, थोड़ी आलू की सब्जी, रायता, सीताफल, ये सब खाओ, पूड़ी खाओ, हलवा खाओ और निकल लो यहाँ से। रावण को पता लग गया कि आप हमारे पास आए थे और उसकी राक्षसी सेना के विरुद्ध हमसे सहायता मांगने आए थे, तो रावण तो रगड़ देगा हमें। पता भी नहीं लगना चाहिए किसी को कि आप आए थे। चुपचाप लो और भैया 2-4 पैसे भी दे दो विश्वामित्र जी को, निकलने बाहर, चाय वाय भी पी लेंगे। सबने खदेड़ दिया विश्वामित्र को।
किसी राजा ने घास नहीं डाली। यही होता है, अत्याचारी के विरुद्ध कौन खड़ा होगा भला। सूराता ही जानिए जे लड़े दीन के हेत। ये तो राम जी हैं शूरवीर, तत्काल सहमत हो गए। तो इसलिए ये सारे ऋषि मुनि सब राम को शीश नवाते हैं, क्योंकि राम में वे उसी परमपिता परमेश्वर के दर्शन करते हैं। राम जी के गुणों में डूबकर तो देखिए, संसार का सारा संताप, सारा पाप, सारा मल सब ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे भगवान सूर्य के आते ही अंधकार का पता नहीं लगता। बस सूर्य रूप प्रभु श्री राम का प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, हृदय पूर्वक आह्वान तो कीजिए। राम राम।